हेलो दोस्तों, आज इतिहास की इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के क्वेश्चन आंसर के बारे में और उसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, रूस के कृषक यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। कृषक दास प्रथा जो चली थी 1861 या 1862 या 1863 या 1864 में। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क 1861 में इसका अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन या फिर पानी रखने का मिट्टी का पात्र या फिर रूस का सामंत या रूस का सम्राट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा जर्मनी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क रूस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूटोपियन समाजवादी कौन था। लुई क्ला था, सेंट साइमन था, कार्ल मार्क्स था या रॉबर्ट ओपन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार एंड पीस किसकी रचना थी। कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की या दोस्तोवस्की की या फिर एंजेले की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। फरवरी 1917 में या नवंबर 1917 में या फिर अप्रैल 1917 या 1905 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लाल सेना का गठन किसने किया था। यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है हमारा कार्ल मार्क्स, स्टालिन या टॉलस्टॉय या केरेंस्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा टॉलस्टॉय। यानी टॉलस्टॉय जो था लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी या 1924 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन घ 1924 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा है, बेस्ट लियोस्क की संधि। बेस्ट लियोस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन दिया है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा रूस और जर्मनी, ऑप्शन घ। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रूस क्रांति के समय यानी रूसी क्रांति के समय शासक डैश डैश था। यानी रूसी क्रांति के समय जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। तो यहाँ पे लिख लेंगे जार निकोलस सेकेंड यानी द्वितीय था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश डैश ने किया। यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर लेंगे लेनिन। यानी लेनिन जो था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है, नई आर्थिक नीति ईस्वी में लागू हुआ था। 1924 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। उसी समय नई आर्थिक नीति का हुआ था। अगला है रॉबर्ट ओवन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ओवन डैश डैश का निवासी था। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वह ब्रिटेन का निवासी था। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिटेन। वह ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश डैश को माना जाता है। यानी वैज्ञानिक समाजवाद किसको माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का दादा कहे जाते थे। यानी वैज्ञानिक समाजवाद का बहुत ही माने जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पूंजीवाद क्या है। तो चलिए देखते हैं पूंजीवाद क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पूंजीवाद। क्वेश्चन का आंसर हमारा कर लेते हैं पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है तथा
तथा इसके उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। यानी जो इसका व्यवस्था जो है क्या अपने निजी हाथ में होता है। इसका जो भी संस्थापक होता है कोई निजी व्यक्ति होता है, यानी या प्राइवेट संस्था होती है, यानी कोई व्यक्ति होता है, और वह अपने लाभ को अर्जित करने के लिए जो व्यवस्था करता है उसी को कहते हैं, अपना उपयोग करता है उसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9 जनवरी 1905 के दिन रूस के इतिहास में घटने वाली घटना रविवार को, यानी जो घटना घटी थी खूनी रविवार कही जाती है। इस दिन सभी लोग किसान, मजदूर, औरतें और बच्चों ने रोटी दो का नारा के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तभी जार के आदेश पर सेना ने इन निहत्थों पर गोलियों को बरसा दी, यानी गोली की बारिश करा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हुए। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए 9 जनवरी 1905 के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यानी उस समय जो था मतलब अपने अधिकार के प्राप्ति के लिए बच्चे, औरतें, महिलाएं और मजदूर लोग अपना प्रदर्शन करते जा रहे थे लोग कि हमें रोटी दो का नारा लगा करके। उसी समय क्या किया, जार जो था उन निहत्थों पर गोली की बरसात करा दी, जिससे अनेकों लोग घायल हो गए और अनेकों लोगों की मृत्यु हो गई। तभी जिस दिन वह घटना घटी थी वह रविवार का दिन था, तभी से हम लोग उसे रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 नंबर, अक्टूबर की क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 था को बोल्शेविक क्रांति ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। यानी बोल्शेविक क्रांतिकारियों ने इन सभी संस्थाओं पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। करेंस्की रूस को छोड़कर भाग गया, यानी वहाँ का जो जार था करेंस्की, वह क्या किया, रूस को छोड़ करके भाग गया। यह घटना अक्टूबर के महीने में घटी थी, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहा जाता था। यानी जब बोल्शेविकों ने उन पर आक्रमण किया तो क्या किया, वहाँ का जार जो था करेंस्की भाग गया, जिससे उसे उस महीना जो था अक्टूबर का महीना था, उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? यानी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हों उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी सभी लोग जो जिसमें शामिल हो, आम, मजदूर, गरीब लोग, वो सभी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? यानी जब क्रांति नहीं हुई थी उस समय रूसी किसानों की स्थिति, हालत कैसी थी? तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बिल्कुल बेकार था। उनके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे जिस पर वे पुराने तरीकों से खेती करते थे। अब पुराने तरीकों से, अब आधुनिक युग में पुराने तरीकों से खेती करिएगा तो आपका पैदावार जाहिर सी बात है नहीं होगा। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ में हमेशा दबे रहते थे। जब पुराने तकनीकों से जब खेती करेंगे लोग तो जाहिर सी बात है उनका जो कर होगा उससे ज़्यादा होगा और वो दबे रहेंगे, जिससे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उनके पास क्रांति के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं था, जिसके वजह से वे बहुत ही दुखी थे और उसका क्रांति का जो मतलब काम था बहुत ही ऐसी था। अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान करें। मिलान करें में हमारा पहला सवाल है कि दास कैपिटल, यानी दास कैपिटल का मिलान किस में होगा? दास कैपिटल के रचयिता कौन थे उसका हम लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा दास कैपिटल। मिलान करें तो दास कैपिटल, यानी दास कैपिटल क्या है तो इसका हो जाएगा हमारा, इसका मिलान
एक्का ख, यानी दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स था। चेक्का क्या है? यानी चेक्का जो है एक गुप्त पुलिस संगठन थी, यानी चेक्का जो है गुप्त पुलिस संगठन। घ हो जाएगा नई आर्थिक नीति, यानी नई आर्थिक नीति क्या था? तो नई आर्थिक नीति किसने दी थी? तो लेनिन ने दी थी। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो गई थी? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हो गई थी? स्टालिन की मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई थी। ये क्वेश्चन था हमारा आज का, और ये क्वेश्चन जो था लास्ट था, आप लोग को पता ही है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अच्छा से अपना क्लास करते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।